हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद, KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इससे पहले भी हमने वीडियो जारी किए हैं जो कि 3 हैं। आप उन तीनों वीडियो को देखें, उसके बाद ये आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का चौथा नंबर वीडियो देखें ताकि आपको सही से समझ में आए। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें मन लगाकर पढ़ें और घर पे जो भी हम आपको बता रहे हैं वो घर पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से समझें भी। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की, जो कि पिछले दिन हम टाइप्स ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में बताए थे। आज उसके आगे चलेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग VCS सॉफ्टवेयर पर ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको YouTube पे देखनी है तो आप फिजिक्स एंड मैथ करियर पॉइंट नारायण लिखकर सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा। वहाँ भी ये वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी ये चीज़ डाल देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं हम कि कुछ बच्चों को VCS सॉफ्टवेयर पर ईमेल आईडी और पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो उन्हीं के कारण हम ऐसा किए हैं। स्टूडेंट, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो वीडियो देखेंगे उसे लाइक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, पिछले दिन हमने आपको बात की थी कि एस्टिमेटिंग क्या होता है और इसकी पर्पस क्या होता है, ये आप जान ही रहे होंगे, ठीक है। और फिर हमने आपको बात किए थे कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। इसके बारे में भी आपको हम बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, ठीक है, और वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहें या फिर आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कहें, तो ये आपके कुछ टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सब आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है। क्यूबिक रेट एस्टिमेट, सर्विस यूनिट रेट एस्टिमेट, टिपिकल बेब मेथड और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, तो ये हम आपको पहले बताए थे। उसके बाद चर्चा की थी कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट हम कैसे करते हैं। ये इन सारी चीज़ का आपको हम डिस्क्रिप्शन अच्छे से आपको हम बताए थे। स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेकिन इसके लिए आपको एक कंडीशन है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने में पड़ी है, पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिखें। जब क्वेश्चन को लिखा हुआ हो जाए तो जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे उसी तरह आप अपने उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक है। आज हम आपको 2 न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, और ये दोनों का दोनों न्यूमेरिकल है आपको प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मेथड से निकालने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम चलते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, प्रिपेयर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग हैविंग द प्लिंथ एरिया इक्वल टू 1800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो है प्लिंथ एरिया रेट दिया है आपको 3500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर में दिया हुआ था। दूसरा में दिया है स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और आपको दिया है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 5% ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन आपको दिया 14% ऑफ बिल्डिंग, अदर सर्विस दिया 5% कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और कंटिजेंस दिया है आपको 3% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और सुपरविजन चार्ज दिया आपको 8% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें इसे बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलनी होगी। आप 4 से 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप जैसे सॉल्यूशन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपने जो ये कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग का दिया होगा वो कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं टोटल प्लिंथ एरिया, ठीक है, और गुना कर देते हैं प्लिंथ एरिया रेट से। यह टोटल प्लिंथ एरिया दिया था हमको 1800 और प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया था 3500। इसको जब गुना कर दीजिएगा आप तो आपको आ जाएगा इतना प्राइस, ठीक है, 63 लाख रुपये इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले, अब दूसरा नंबर में क्या करना है कि आपको निकालना है
स्पेशल, ठीक है, आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट, इसका मतलब हुआ कि जो इस बिल्डिंग को आप बनाएंगे, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर का जो इसका का रेट ले रहा है, इसके हिसाब से जो बिल्डिंग बन रही है, इसका जो आर्किटेक्चर जो बनाकर आपको डिजाइन देगी, ठीक है, उसके लिए वो आपको 3% लेगा आपको बिल्डिंग का, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि बिल्डिंग का रेट कितना था, इतना रुपया था, और इसका कितना करेंगे 3%, मतलब उतना अगुने 3/100, ठीक है। ये कर लिए तो हमारे पास इतना रुपया आ गया, ठीक। अब आगे है कि आगे देखेंगे तो यहाँ दिया था वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन, कितना दिया था 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन आप जो निकालेंगे 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब 5/100 गुने जो आपको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में आया था उसको गुना कर देंगे, इतना निकल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में आपको 14% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिया था, जो कि क्वेश्चन में ऊपर में दिया हुआ है। इसका मतलब जितना कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है उसको गुना करेंगे 14/100 से, ठीक है, तो आपको इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है। फिर अदर सर्विस दिया आपको 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो जितना रुपया दिया था उतना गुने 5/100 करेंगे तो इतना रुपया आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल कॉस्ट मतलब हुआ कि अब आपको निकालना पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट आप देखिएगा, आप गौर से देखिएगा तो लिखा होगा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और फिर एगो में लिखा हुआ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो ये अगर कंटीन्यूअस या सुपरविजन चार्ज हम तब निकाल पाएंगे जब हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल पाएंगे, ठीक है। मेरे बात को आप समझ रहे होंगे, चलिए तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालते हैं, तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आया, ठीक है, वो बिल्डिंग का रेट, उसके बाद आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट का जितना था वो, ठीक है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन का जितना था वो, यानी कि जितना चीज़ निकाले थे उस सारे चीज़ को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ देंगे तो हमें निकल गया ओवरऑल कॉस्ट इतना आ गया, ठीक है। आप देखिए कंटीन्यूअस चार्ज कितना दिया था, 3% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब ओवरऑल जितना निकाले थे उतना को 3/100 से गुना कर देंगे तो जो आएगा मेरा वो मतलब आ गया कंटीन्यूअस चार्ज। और सुपरविजन चार्ज में आपको कितना आ गया, सुपरविजन चार्ज में आपको आ गया जितना ओवरऑल बिल्डिंग का था उसका 8%, यानी कि जितना हमारा ओवरऑल बिल्डिंग का कॉस्ट था उसका गुने में करेंगे 8/100 तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है, जिससे जोड़ेंगे तो ये फाइनल हमारा मिलेगा, टोटल एस्टिमेट मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रांड टोटल, ठीक है। ग्रांड टोटल मतलब हो गया, तो ग्रांड टोटल का मतलब हो गया आपको पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो कि इतना है, फिर कंटीन्यूअस मिला आ जाएगा, फिर सुपरविजन मिला आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, तो आपको हैंस ग्रांड टोटल जो आपको कॉस्ट होगा वो इतना हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, आप बनाने से पहले जब आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका जो आपको सोल्यूशन बताएं, जैसे फर्स्ट स्टेप बताएं, आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करेंगे अच्छे से, फिर आप सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज जिस जैसे बताए गए हैं वैसे से कीजिएगा। आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल बनाने में आपका ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन पर, और आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में 100% आएगी। चलिए देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लिंथ एरिया दिया आपको 1500 मीटर स्क्वायर, और प्लिंथ एरिया रेट जो दिया है वो आपको 3200 पर मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट दिया आपको 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन दिया आपको 5% कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन दिया आपको 14% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अदर सर्विस दिया आपको 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कंटीन्यूअस दिया आपको 3% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और सुपरविजन चार्ज दिया आपको 8% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया होता है, प्लिंथ एरिया रेट से हमें निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, ठीक है, आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपने इससे पहले एक प्रॉब्लम किए थे, और हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरे प्रॉब्लम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का पूरा आपको तरीका सिखा देंगे हम, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन हमको प्लिंथ एरिया कितना दिया था, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया था, 3200 मीटर स्क्वायर पर 3200 रुपया है पर मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर उसको बनाने में लेगा 3200 रुपया, और टोटल कितना दिया है 1500 मीटर। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया अगुने प्लिंथ एरिया रेट। तो प्लिंथ एरिया हमको कितना दिया था 1500, और उसका रेट कितना दिया था 3200, दोनों गुना कर दी, हमारे पास इतना अमाउंट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप बी में चलते हैं। स्टेप बी में क्या करते हैं, अब स्टेप बी में जब आप क्वेश्चन में, अब जब ऊपर में क्वेश्चन में देखोगे तो ऊपर में आपको दिया था कि जो स्पेशल आर्किटेक्चर जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको खर्च हो जाता है 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग,
ठीक है। अब हम स्टेप बी में क्या करते हैं, जितना ये सब चीज़ था उनको हम निकालते हैं, ठीक है। तो स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट कितना निकलेगा, 2% कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना निकला था, हमको इतना आया था ये, तो इतना अब उन्होंने 2% दिया था, तो 2/100 करेंगे तो आपको ये आ गया, ठीक है। तो ये जो पैसे आए आपका, वो आया किसका, स्पेशल आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट का, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए वाटर सप्लाई से एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन कितना लग रहा है आपको, 5% कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो आप देखिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन में आपको लग रहा है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जितना आपको आया था वो अगुना में 5/100 आपको इतना रुपया आ गया। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में कितना लगा था, आपको बोला था क्वेश्चन में 14% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपको निकाले आप, उसको गुना में 14/100 कर दे, इतना आ गया। एंड अदर सर्विस में कितना कहा, 6% ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अदर सर्विस में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपको 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो 6% कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो यानी कि जितना कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमें आया था उसका 6, ठीक है। अदर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अदर सर्विस में देखिए कितना खर्च हुआ, 6% कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो जितना बिल्डिंग का कॉस्ट था उसका 6 गुना कर देंगे 6/100 से, तो आपको इतना रुपया आ गया। तो स्टूडेंट अभी तक में हमने क्या किया कि स्टेप ए और स्टेप बी ही सिर्फ निकाले हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन बनानी है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी दिक्कतें ना हो। अब देखिए, अब आपको निकालना होगा स्टेप सी। स्टेप सी में क्या करना है, आपको ओवरऑल कॉस्ट निकालना होगा, क्योंकि अभी तक ने जो आप निकाले थे वो आप निकाले थे अदर सर्विस तक। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा होगा क्या, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, लेकिन आगे लिखा हुआ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो यानी कि अब हमें अगर ये 6 नंबर और 7 नंबर निकालनी है तो हमें ओवरऑल कॉस्ट निकालनी होगी। तो ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकलता है, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस जो आपको स्पेशल आर्किटेक्चर था उसमें जितना पैसा खर्च होगा, प्लस में वाटर सप्लाई, प्लस में सैनिटरी, हालांकि दोनों क्वेश्चन दोनों मिलाकर एक जगह है, उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड अदर सर्विस। तो आप देखोगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अगर आप शुरू में देखोगे तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपने इतना रुपया निकाला था, ठीक है। तो वो रुपया आपको यहाँ है। स्पेशल आर्किटेक्चर को देख लीजिए आप इतना रुपया निकाले थे, वो आपको सेकेंड स्थान पर है, ठीक है। और उसके बाद जो वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और अदर सर्विस जो भी है सबको आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप कर दिए तो ये आपका आ गया ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। अब स्टेप डी चलते हैं। स्टेप डी में क्या करते हैं, कंटीन्यूअस चार्ज निकालना है। कंटीन्यूअस चार्ज कितना निकलेगा, 3% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो जितना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग था इसका 3% कर देंगे, इतना को 3/100 से गुना कर देंगे, ये निकल गया, कंटीन्यूअस निकल गया। सुपरविजन में आपको बोला था कि 8% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जितना रुपया हमको ओवरऑल आया था उसका गुना कर देंगे 8/100 से, तो हमें ये आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टेप डी में हम सिर्फ उनको लिए हैं जिसमें ओवरऑल लगा हुआ था, ठीक है। और स्टेप सी में हम ओवरऑल पहले निकाल लिए, और स्टेप बी में ओवरऑल निकालने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने उसका निकाला। ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग चाहिए था, ठीक है। स्पेशल आर्किटेक्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और अदर सर्विस, यानी कि 5 ऊपर के थे। इन 5 को निकाल कर जब आप आपस में जोड़ देंगे तो जो पैसा आपको मिलेगा वही होगा आपका ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल के बाद आपने निकाल लिया क्या, जो कंटीन्यूअस दिया था और सुपरविजन चार्ज दिया था वो निकाल लिया। अब स्टेप ई में ग्रांड टोटल निकालना है कि यानी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा बनाने में कितने पैसे खर्च होंगे। इसका मतलब हो गया कि आपको ओवरऑल आपने यहाँ निकाला, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आपने निकाला है क्या, कंटीन्यूअस जो आपने यहाँ निकाला, और उसके बाद क्या निकाला आपने, सुपरविजन आपने यहाँ निकाला। इन तीनों का जो आपको ऊपर में वैल्यू आपने निकाले उनको जोड़ देंगे तो आपको जो पैसा आएगा वही होगा ग्रांड टोटल। तो स्टूडेंट उम्मीद करते होंगे कि आप प्लिंथ एरिया जो रेट एस्टिमेट होता है इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया भी होगा। आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप पॉज करके खुद से आप नोट करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको बन जाएगी सवाल, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। जाने से पहले एक बार और भी कह देते हैं कि हमारे जो चैनल है उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो का PDF हम आपको अपलोड कर देंगे VCS सॉफ्टवेयर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।